नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कचरे पर किचकिच की। जी, यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में पीथमपुर का नाम भेजा था, लेकिन इसका असर इंदौर शहर पर भी होगा। सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में कचरे का डिस्पोजल किया जाएगा तो इसका असर कितना होगा। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। हमने इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों से बात की है, सीएम ने भी अपनी बात रखी है। जीतू पटवारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर इसका परीक्षण होना चाहिए कि जहरीला कचरा जलाने का असर कितना होगा। पटवारी ने कचरा जलाने से संभावित नुकसान पर चिंता जताई है और इसे पीथमपुर और इंदौर के पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया। पटवारी ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने से आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये इधर कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर को लेकर आवाज उठा रहे हैं और भोपाल को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की। कांग्रेसी दो मुंही बातें करते हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। भोपाल वासी 40 वर्ष से इस कचरे के साथ जी रहे थे। सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस कचरे को पीथमपुर में जलाने के लिए पहुंचाया गया है उसका पहले भी ड्राई रन कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। इसमें ये साफ कर दिया था कि इस कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है।
ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। तो देखिए, एक तरफ तो भोपाल वासियों को दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी से हुए यूनियन कार्बाइड कचरे से पूरे 40 साल बाद निजात मिलती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर आपत्ति जताते हुए राजनीति भी हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए ताकि लोगों को कोई नुकसान न हो। खैर, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। तो आज चर्चा की शुरुआत मैं बीजेपी वंदना जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, 40 साल पुराने कचरे से यहाँ पर भोपाल वासियों को निजात मिलती तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इंदौर के पर्यावरण के लिए ये जो कचरा है वहां पर जल रहा है, ये नुकसान है और आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार रूबी जी, नमस्कार वरिष्ठ पत्रकार महोदय से भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो रूबी जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पत्रकार वार्ता कर ये स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, ड्राई रन हुआ था कचरे को जलाने का, और इसमें ये बात पाई गई थी कि उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और अगर हमने ये निर्णय लिया है कि कचरा ट्रांसफर करके पीथमपुर में जलाया जाएगा, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी सारी स्पष्टता अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे बिंदुवार तरीके से दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ती जिस पर वो राजनीति न करे। अब कचरे पर ही राजनीति उन्होंने शुरू कर। जब न्यायालय में ये बात साफ तो कोई भी किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंच रही है, इंदौर की हवा पानी को क्षति नहीं पहुंच रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इससे इतनी क्यों राजनीति नजर आ रही है। और अगर इस कचरे से आज भोपाल निजात पा रहा है, 40 साल बाद कचरा अगर यहाँ से ट्रांसफर करके सही जगह पर सही तरीके से उसको डिस्पोज किया जा रहा है, तो क्या गलत है? ये बताइए कि हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेशवासियों की चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो खुद ही उस क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मालवा क्षेत्र से आते हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि उनके क्षेत्र के लोगों को क्षति हो? उनके क्षेत्र के लोगों को, एक अपने क्षेत्र के लोगों से प्रेम भी होता है, तो अगर वो यहाँ से ट्रांसफर करके भेज रहे हैं कचरा, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है। ड्राई रन की प्रक्रिया हो चुकी है। देखिए, किसी भी तरह का कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले उसका ड्राई रन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट को कम अमाउंट में किसी भी चीज को लेकर उसमें टेस्टिंग की जाती है कि इसका अगर हम डिस्पोजल करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट में कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो अगर ड्राई रन की रिपोर्ट सबमिट करी जा चुकी है कि उसका इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। बिल्कुल बहुत सही हो रहा है, सही काम हो रहा है, सही तरीके से कचरा यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये राजनीति का बिंदु है ही। ठीक है वंदना जी। समर जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के आदेश का बीजेपी पालन कर रही है। एक रिपोर्ट भी पहले वहां पर सबमिट की गई थी और इस रिपोर्ट पर यह साफ कर दिया गया था कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है और सरकार के आदेश का, माफ कीजिएगा, कोर्ट के आदेश का पालन ही यहाँ पर सरकार कर रही है। तो फिर जब रिपोर्ट जमा हो गई है और ये साबित हो गया है कि शायद वो वहां पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो फिर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? जी, इससे मैं एक कहानी पे आपको लेके आऊंगा कि एक सरफिरा राजा था, एक मूर्ख राजा था इस देश के अंदर, मुगल। उनको लगा किसी रात को कि हमें जो है दिल्ली से हमारी जो राजधानी है उसे साउथ में लेके जाना चाहिए। तो करोड़ों लोगों को वो लेके चले गया साउथ में, दाइमाबाद, और वहां से जब उन्हें लगा कि ये गलत निर्णय हो गया है तो वापस लेता, तो जाते समय भी करोड़ों लोग मर गए और आते समय भी करोड़ों लाखों लोग मर गए। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और वहां से बात निकली तुगलकी फरमान की।
और ये एक प्रकार का तुगलकी फरमान है। जिन लोगों को उस कचरे के रेसिडुअल में रहना है, क्या उनसे पूछा गया? आपने कहा ड्राई रन की बात करी, मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप 4 लोग चलते हैं, हम लोग, आप वहां पर जहां पर ड्राई रन किया गया था, वहां पर शरीर की कौन सी बीमारी लोगों को नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं। वहां पर शरीर में स्किन के लिए खुजली हो रही है, पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना वहां के कॉमन सिम्टम्स में से आ गया है। जो लोग जहां पर ड्राई रन पीथमपुर में आया हुआ है, वहां का कौन सी रिपोर्ट सबमिट करी हमको पता नहीं चला। जब इनके खुद के ही पुष्यमित्र भार्गव साहब जो है वहां के महापौर इंदौर के, उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति ले ली, तो उनको सुनिए। और अगर मोहन यादव जी इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो उनसे कहिए कि उनके बंगले के पास में जला लें। जब अगर सेफ है, मान के चलिए रूबी जी, अगर सब कुछ सेफ है, कोई परेशानी नहीं है, तो मोहन जी अपने घर में जला ले उसको। वो भोपाल से इंदौर तक लाने की भी मशक्कत क्यों की जा रही है? उनको बोलिए इनके पूरे भारतीय जनता पार्टी के जहां दफ्तर है उसके पास में बड़ा सा पिंड बना के 158 जो 558 जो 358 माफ करिएगा जो है उसको जला के वहां पर खत्म कर दें। इतना सेफ है तो आप क्यों नहीं कर लेते वहां पर? क्यों पीथमपुर के गरीब लोगों के ऊपर आप ये वज्रपात कर रहे हैं? तो कुल मिला के बात यह है, मध्य प्रदेश की सरकार के पास में दिमाग नाम की चीज का बहुत किल्लत हो चुकी है। जहां पर इंदौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैं बताना चाहूंगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 है, जो कि वेरी हजार्डियस टू हेल्थ में आता है। वहां पर आज आप इस कचरे को जलाने की बात कर रहे हैं, तो मूर्खतापूर्ण भरी हुई बात है। इन्हें ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये। ठीक है समर जी, इसका जवाब ले लेंगे हम। वंदना जी से आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कचरा जलाने के लिए इंदौर का पीथमपुर ही क्यों? मतलब कोई खास वजह इसके पीछे नजर आ रही है आपको? देखिए, ये तो मेरा भी एक विषय है। मैंने भी देखा कि ये पीथमपुर क्यों चूज किया गया मध्य प्रदेश में। जब मध्य प्रदेश में इतने सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, तो पीथमपुर को ही क्यों चूज किया, ये मेरे लिए भी एक संशय का विषय है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट कमेटी हो या एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हो जिसने इस पर डिस्कशन किया गया हो और कहा गया हो कि जो पीथमपुर है वह काफी बड़ा एक एरिया है और वहां पर शायद इसका डिस्पोजल सही तरीके से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए पीथमपुर को चुना गया होगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए या जो भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स थी या जो भी एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट ने इस पे अपना रिव्यू दिया है या मिनट्स दिए हुए हैं, उसको पब्लिक डोमेन में सरकार को करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किस प्रकार से इस कंपनी का चयन हुआ, क्या उतनी एक्सपर्टीज थी इस कंपनी के पास, इसने पूर्व में क्या ऐसे एक्सपीरियंस थे, इसने ऐसा डिस्पोजल और कहां देश में किया है, ये सब चीजों पर गहन अध्ययन होना चाहिए। और हो सकता है एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट पे इस पे मीटिंग्स भी हुई हो और चर्चा हुई हो, लेकिन वो चीजें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आ पाई है कि किस कंपनी ने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके क्या क्या थे इस कचरे को लेकर के, या इन सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ वर्क उसने अराउंड ऑल ओवर द इंडिया में कहां किया हुआ है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या था। दूसरा, इस कचरे को डिस्पोजल करने के लिए मध्य प्रदेश में कितना पैसा लगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहां तक सुनने में आया है कि करीब 126 करोड़ के आसपास शायद अनुमान लगाया गया है कि इसको डिस्पोजल करने का इसका खर्चा आ सकता है। तो ये भी एक पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए था कि किस सिलेक्शन ऑफ कंपनी, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट की जो रिपोर्ट्स थी वो क्या रही, वो सब भी पब्लिक डोमेन में आता तो शायद ज्यादा अच्छा होता और पब्लिक को भी इस चीज का शंका समाधान जो था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो पाता। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। वंदना जी, एक तो अभी समर जी का कहना है कि अगर ये कचरा सेफ है, ये कचरा जलाना सेफ है, तो मुख्यमंत्री जी अपने घर के पास ही जला लीजिए। दूसरा, ये कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये मुद्दा जो है वो बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जो है वो इंदौर का मुद्दा है और इसके लिए परीक्षण करना चाहिए, जो एक विशेष टीम गठित करना चाहिए और वैज्ञानिक विधि से अगर डिस्पोजल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले तो समर जी जिस प्रकार से गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यालय, मैं वंदना मैडम को सुन नहीं पा रहा हूँ, इनकी आवाज गूंज रही है। उसके बाहर जला देना चाहिए। समर जी, अब ठीक आ रही है आपको आवाज? ये इन लोगों की, ये इनकी वंदना जी, एक मिनट। समर जी, आपको आवाज आ रही है अब? वंदना मैडम की आवाज गूंज रही है, इको हो रही है। वंदना जी, आपकी आवाज इको हो रही है। ठीक है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, कहिए वंदना जी। रूबी जी, आपको मेरी आवाज मिलती है? जी, बिल्कुल क्लियर।
देखिए, जिस प्रकार की बातें समझ भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विषय में, मुझे ऐसा लगता है कि काफी नॉलेज रखते हैं। उन्हें ये भी पता है, मुझे भी नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी को अभी एग्जैक्टली कितने दफ्तर है, पर उन्होंने गिना दिए। मुख्यमंत्री जी की आवाज की बात कचरा जलाने की बात कर दी। लेकिन इस प्रकार की समस्यात्मक बातें नहीं करनी चाहिए इतने सीरियस मुद्दे पर। अगर कोई डिसीजन मेकिंग सरकार ने करी है और अगर कोर्ट के फैसले की बात करी है, सब सोच समझ कर किया गया होगा। और देखिए, इसका केस काफी सालों से चल रहा है, और अगर उस पर ये निर्णय किया गया है कि अब वेस्ट डिस्पोज होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझ कर ये निर्णय लिया होगा। भोपाल गैस त्रासदी अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए एक काला दिन है रूबी जी। और अगर उस त्रासदी की वजह से अगर उस त्रासदी की वजह से अगर इतने लोगों को क्षति पहुंची है, तो आप समझ सकती हैं कि अगर आज भी हम उस त्रासदी को नहीं भूल पाए, तो क्या हम दोबारा चाहेंगे कि उस प्रकार का कुछ भी ऐसा हो? हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे प्रदेश में इस प्रकार की किसी तरह की दुर्घटना, जो भी डिस्पोजल किया जाएगा सब सही तरीके से, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करके, साइंटिस्ट है उनको इन्वॉल्व करके ही जो कमिटी बनी या जो भी कंपनी है उसमें ये डिसीजन और ड्राई रन की रिपोर्ट सबमिट करी है। और जो अभी ये समर जी कह रहे थे कि वहां के लोगों को इस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं कि उल्टी बस हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, इस तरह की कांग्रेस पार्टी जब इस तरह की तार्किक बिना तर्क की बातें करती है तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप तर्क प्रस्तुत करिए, आप ये बताइए कि आपने क्या वो टेस्ट 20 लोगों पर किया है। देखिए, आप 2-4 लोगों को उठा के ले आएंगे और कह देंगे इन्हें उल्टी हो रही है, इन्हें दस्त लग रहे हैं, इन्हें पेट में दर्द हो रहा है। जब टेस्ट होता है तो एक कम्युनिटी ऑफ पीपल पर होता है, कम से कम 10 लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या 10 लोगों में सेम चीज पाई जा रही है? अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट इनके पास है तो उसे बिल्कुल पब्लिक डोमेन में उसे भी पेश करें कि वहां पर कचरा जलाने से ये हो रहा है। विपक्ष है, इनका काम है रिसर्च करना। अगर कुछ सरकार ने निर्णय लिया है तो आप उस पर रिसर्च करिए। इस प्रकार की हवाई बातें बिल्कुल मत किया करिए। और भोपाल गैस त्रासदी जैसी बड़ी त्रासदी दोबारा हम जीवन में नहीं चाहेंगे कि किसी भी राज्य में हो। इतना भयावह वो दिन था, उसे कोई नहीं भूल सकता। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके जो अवशेष बाकी हैं उनको जलाने से भी किसी प्रकार का नुकसान प्रदेशवासियों को। वो अपने आप में इतना काला दिन मध्य प्रदेश के लिए है कि आपने देखा था, इंटरनेशनल मीडिया ने तक इसे कवर किया था। तो आज जब हम उस डिस्पोजल को जलाएंगे तो हमें सारी दुनिया देखेगी, सारी मीडिया कवर करेगी। तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे सरकार में रहकर कि हम अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए असुविधा पैदा करके उन्हें ही क्षतिग्रस्त कर दें। जो कि निर्णय लिया गया है रूबी जी, ये एक प्रॉपर कंपनी के द्वारा ट्राई रन करके रिपोर्ट जब जारी करी गई उसके बाद ही लिया गया है। और चाहे पीथमपुर में जलाया जाए या कहीं और जलाया जाए, जलाया मध्य प्रदेश में ही जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जनता को नुकसान ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की और सरकार के मुखिया की। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और जब मीडिया में आकर कह रहे हैं कि सही तरीके से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो विपक्ष है उसको कम से कम कचरे को तो छोड़ दीजिए, कचरे पर राजनीति न करिए, मुद्दों पर राजनीति कीजिए। समर जी, मुद्दों पर राजनीति कीजिए, कचरे पर नहीं कीजिए। और दूसरा, आप पर हवाई बातें करने के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, अगर वंदना मैडम को लोगों की जिंदगी कचरा लगती है तो मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि आप इस प्रकार की सोच रखती है मैडम। जहां तक की बात है हवाई बात की, मैं तो कह रहा हूं एंकर महोदया, आप चलें साथ में। जहां पर यहाँ कचरा का ड्राई रन हुआ है वहां पर चल के आप लोगों से बात कर लीजिए। अरे हम ना खड़े हो सामने तब बात कर लीजिएगा, 4 दिन बात कर लीजिएगा, 10 दिन बात कर लीजिएगा, कोई गुप्तचर बेच के कर लीजिएगा, लेकिन वहां पर समस्या है तो है। अब उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता, और ये मैं नहीं कह रहा ना। अच्छा, आप वंदना जी, आपसे प्रश्न है, क्या इंदौर के महापौर जो है वो गलत कह रहे हैं? सवाल पूछने दीजिए पहले। के ही जो लोग हैं जो कि कंसर्न है, देखिए राजनीति और इससे ऊपर उठ के अगर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जो कि महापौर के पद पर है, प्रतिष्ठित पद पर है, प्रथम व्यक्ति है उस जिले का जहां पर ये सब कार्य होना है, अगर वो चिंता वहां पर जता रहे हैं तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वो तुगलक की फरमान नहीं होना चाहिए।
वहां के लोगों से पूछा जा रहा है रहना किसको है, मुख्यमंत्री जी को रहना है क्या? वहां के लोगों से तो पूछिए कि उनको क्या चाहते हैं। आजकल भारत के अंदर तो एक ये ट्रेंड चल गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर कि कोई रेफरेंडम नहीं, किसी प्रकार की कोई लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। वहां के लोगों से जाना कि वो क्या चाहते हैं, आपने क्या जाना, क्या लोगों ने आपसे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ मैडम, वहां पर तख्तियां लेके खड़े हैं। ठीक है, बाकी दूसरे चैनल के माध्यम से देखा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से देखा कि वहां पर वो लोग तख्तियां लेके, उनकी बात तो सुनिए। जिनके बच्चे वहां पर रहने वाले, जो वहां का पानी का आचपन करने वाले, जहां पर फसलें होने वाली हैं, जहां पर उनके मवेशी को वो चराने वाले हैं, वहां पर आप ये सब कार्य करें तो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, या आप उनको रिलोकेट करिए, इंदौर के अंदर दे दीजिए उनको 2-2 हजार गज के मकान। ठीक है समर जी, जवाब ले लीजिए। वंदना जी अगर आप रिलोकेट करना चाहते हैं वहां पर, समर जी का कहना है कि मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं रहना, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी परेशानी क्या है, कभी उनसे भी पूछिए। देखिए समर जी खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि चिंता महापौर जता रहे हैं, और महापौर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और अगर उन्होंने चिंता जताई है तो वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और उन्होंने एक संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सुन लीजिए। और अगर समर जी मैं बोल लूं अगर आपकी आज्ञा हो? जी बिल्कुल, आपको सुनेंगे। देखिए समर जी, आप कह रहे हैं कि मैं लोगों की जिंदगी को कचरा समझती हूँ। देखिए एक बात समझिए समर जी कि सबकी जिंदगी और सबकी जिंदगी की चिंता करना सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है, आप कह रहे हैं वहां के मवेशियों का क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा, अगर सरकार कोई किसी चीज की जिम्मेदारी ले रही है, वो भी इतना बड़ा निर्णय लिया है अगर सरकार ने, कुछ सोच समझकर किसी गंभीरता के साथ लिया होगा, और कुछ तथ्य होंगे उनके पास, कुछ फैक्ट होंगे कि हाँ इससे तकलीफ नहीं होगी, इससे किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी, इसलिए होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट नंबर 2 समर जी, पॉइंट नंबर 2 समझिए ये कि आप जो कह रहे हैं कि वहां पर आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं तख्तियां लेकर खड़े, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी बड़ी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, स्टेट मीडिया है, क्या किसी ने भी ये बात, आपने जो बात कही, किसी ने भी उजागर की? यही तो दुख है पीथमपुर में लोगों को हो रहा है, किसी को कुछ, क्योंकि ये आप लोगों की मन घड़त कहानियां जो है ना समर जी, ये आपके चैनल पे दूसरे चैनल का नाम लेने का मुझे मौका अगर दे आप, तो मैं बता दूं कहां पर दिखाया है। मत बताया करिए अपने मन से। समर जी देखिए, समर जी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट पेश करिए कि आपने 10 लोगों पे ये टेस्ट किया, 20 लोगों पे आपने जाके रिसर्च करी, 20 लोगों से बात करी। ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बनाने से जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता बहुत समझदार है, गूगल का जमाना है, सब पढ़ लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो जनता खुद आकर सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। अगर शांतिप्रिय तरीके से इस है, रोना इसी बात का है मैडम कि दिखाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात मत करिए, कांग्रेस पार्टी न्यूज धन्यवाद कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर डिबेट आयोजित करी है। हो जाते हैं। ठीक है वंदना जी, अभी योजना पर मत जाइए। अभी हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि अभी वहां पर जो लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भी लोगों को परेशानी थी 40 साल से, लेकिन अगर वहां जल रहा है कचरा और वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक जगह की परेशानी उठाकर हम दूसरी जगह परेशानी रख देंगे। खैर मैं द्विवेदी जी के पास जाऊंगी। द्विवेदी जी, 337 टन इतना कचरा तो वहां से हटा लिया गया है, लेकिन 337 टन कचरा हटने के बाद क्या फैक्ट्री पूरी तरह से जहरीले कचरे से मुक्त हो जाएगी? देखिए, डिस्पोजल तो किया हुआ है, किस टाइप से वहां पे दिखाया गया है कि एक स्पेशल कंटेनर द्वारा वहां पर कचरा उसमें भरा गया, पैकेट्स मंगाए गए हैं और उस पैकेट्स को ले करके फिर उस कंटेनर में ले आकर के उसको ले जाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया और सभी सुविधाओं को देखते हुए इस कचरे को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके पीथमपुर ले जाया गया है। लेकिन मैं जब डिबेट में देख रहा था तो मैंने देखा अभी कि इसका विरोध हो रहा है, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है, और स्टेट मीडिया प्लस नेशनल मीडिया इसको कवर भी कर रही है। कई मीडिया संस्थानों ने मीडिया रिपोर्ट्स पे इस पे कवरेज दी है। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि जो वहां के लोकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और 3 तारीख को जंतर मंतर पर एक बड़ा इसका आंदोलन भी होने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं वहां के जो पीथमपुर रक्षा मंच के कार्यकर्ता हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में 3 जनवरी 2025 को करेंगे, मतलब कल।
तो स्थानीय तो प्रशासन, स्थानीय जो नागरिक है वह तो कर ही रहे हैं, साथ में दिल्ली में भी इसका विरोध प्रदर्शन आने वाले समय में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर किस प्रकार से गंभीरता से इस पर विचार करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है समर जी, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेसी हैं वो दो मुंही बातें करते हैं, क्योंकि इतने सालों से, जब 40 साल हो गए हैं जब यहाँ पर भोपाल में कचरा था तो भोपाल वासियों के लिए आपकी आवाज नहीं उठी, लेकिन अगर पीथमपुर की बात आई है तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि 40 साल से कचरा वहां पर है, वहां पर मैक्सिमम जो डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका है। मैं द्विवेदी जी से भी इस बात में पूछना चाहूंगा कि जहां पर ऑलरेडी एक बार जो है मैक्सिमम डैमेज दैट कैन बी डन, वहां पर वो हो चुका है, उसके बाद में कुछ भी संभावना नहीं है। अगर उसको छेड़ा जाएगा तो जरूर है कि कुछ ऐसी संभावना बनती है। और 40 साल में से 20 साल तो इनकी सरकार थी, तब इन्होंने सुध क्यों नहीं ली? जमीन अब महंगी हो गई है तो उसके जमीनों खेल करेंगे मिलकर। यूनियन कार्बाइड की बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, हमने सुना है। वंदना जी, आरोप लग रहे हैं जमीन महंगी हो गई है तो इसलिए खेल किया जाएगा। ये 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा, और 40 साल में जो पहले एक बार जो हादसा हो चुका है उसको दोहराने, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? जो चीज 40 साल से रवी हुई है उसको वैसे ही रहने दीजिए ना। हर चीज को खराब करना, हर चीज को मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है। कभी वो मंदिर के नीचे से मस्जिद निकाल लेते हैं, मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल लेते हैं, कभी जैन मंदिर के अंदर बौद्ध मंदिर ढूंढ लेते हैं। ठीक है समझ जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए। ढूंढ लेते हैं, अभी अब यूनियन कार्बाइड को खोदने में लगे हुए हैं। गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं वंदना जी, आरोप लग रहे हैं? देखिए रूबी जी, पहली बात तो ये कि समर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है रूबी जी? जी बिल्कुल, क्षमा करें, मुझे कुछ तकनीकी खामी आ रही है। देखिए समर जी, पहली बात तो ये कि जमीनों की बात पर आ गए अब आप, तो देखिए जमीनों की बात मत करिए, यूनियन कार्बाइड की बात करिए। जमीनें महंगी हो रही हैं, ये सब भी रिसर्च आपने काफी रिसर्च करी हुई है, समझते ना आपका मैडम। नहीं, आपने जब इतनी रिसर्च भारतीय जनता पार्टी पर जितनी करी, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकार पर करी, आपने जितनी रिसर्च बाकी चीजों पर करी है, तो क्या आपने ये रिसर्च करी है कि अगर ये डिसीजन लिया गया है इतने सालों बाद तो उसका कारण क्या है? कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये डिसीजन लिया गया कि उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए कचरे को, और ये सारा न्यायालय में था। आप न्यायालय को भी झुटला रहे हैं क्या? आप न्यायालय को भी झुटलाना चाहते हैं क्या? तो देखिए, आप ये जो बार बार इस प्रकार की जब बातें करते हैं, जमीनों का खेल होना है और ये सब चीजें 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या क्यों याद नहीं आया? तो क्या हम जाकर कोर्ट से बढ़कर सरकारें होती हैं क्या? कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे ना। और दूसरी चीज ये कि अगर जमीनों के खेल की इतनी चिंता हो रही है तो वो तो आपके चरित्र को दर्शाता है कि आप लोगों को जो सोचना है और जिस चीज को आप जिस एंगल से देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से भरी हुई कांग्रेस पार्टी को हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है। भ्रष्टाचार का चश्मा उतार कर भी कभी कभी सोचा करिए समर जी। और वहां की जो डिस्टर्ब करने की आप बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर डिस्पोज करते तो भी आप लोग आपत्ति जताने लगते। अभी तक आपने क्यों नहीं आपत्ति जताई? भोपाल में कचरा था तो आपने क्यों नहीं कहा कि वहां से हटाया जाए? आपको अचानक से इतनी ज्यादा लोगों की चिंता कैसे जाग गई? क्या कारण है बताइए? आज कचरा डिस्पोज होने लगा तो आपको बड़ी चिंता, और जब तक ये कचरा पड़ा हुआ था तब आपको कोई चिंता नहीं थी लोगों की। भोपाल के लोगों की जान नहीं है, इंदौर के लोगों की जान है, लेकिन सबको समान मान चाहिए। ठीक है वंदना जी, चर्चा को विराम देने का समय हो गया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आखिरकार पूरे 40 साल बाद दुनिया की सबसे भीषणतम त्रासदी से भोपाल वासियों को भले ही निजात मिल गई हो, लेकिन रासायनिक कचरे के पीथमपुर पहुंचने के बाद अब सियासत फिर शुरू हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक दलों को बयानबाजी से बचना चाहिए। तो हमारे खास कार्यक्रम आमना सामने में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए ज्वलनशील मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। नमस्कार।